अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है पैसिव वॉइस आप किस तरह बनाते हैं पास्ट टेंस के। ये कमेंट में एक भाई ने क्वेश्चन पूछा था कि भाई आप ये बताएं कि हम पास्ट टेंस की पैसिव वॉइस किस तरह बनाएंगे। तो हमारे पास पास्ट इंडिफिनिट टेंस होता है, पास्ट कंटिन्यूस होता है, इसके अलावा पास्ट परफेक्ट होता है जिसकी आप पैसिव वॉइस से बनाते हैं, जिसकी आपको ज़रूरत पड़ती है, जिसका आप इस्तेमाल करते हैं अपने यूजुअली अपने डेली रूटीन में। तो उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सो लेट्स कम एंड गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिशिएंट द मोस्ट मर्सीफुल। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो निहायत रहमान एंड रहीम है। तो दोस्तों अब हमारा जो पैसिव वॉइस है, सबसे पहले हम इसको जान लेते हैं कि इसका हमारे पास जो एक्टिव वॉइस होता है वो क्या होता है। इंडिफरेंट टेंस यानी कि पास्ट इंडिफरेंट टेंस के आपके पास इसकी हेल्पिंग वर्ब होता है डिड, जो कि आप इस्तेमाल करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में, पॉजिटिव में बाज़ वक्त हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा आपके पास इसका उर्दू पहचान होता है ताता ती थी, और इसके अलावा थे और अलिफ रे ये और ये। तो ये इसका होता है पहचान। और इसका फार्मूला क्या होता है, इसके फार्मूला आप देख सकते हैं कि इसका जो पॉजिटिव फार्मूला होता है वो आपके पास है सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसके अलावा इसका जो नेगेटिव सेंटेंस बनाने का फार्मूला होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव जब आप इसका बनाते हैं उसका होता है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके अलावा नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव का जब आप उसका बनाते हैं तो वो आपके पास किस तरह होगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों ये तो होते हैं इसके फार्मूले। इसके अलावा अब हम देख लेते हैं कि इसको आप किस तरह इसका वो पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो इसके आप जब आपके पास पास्ट इंडिफिनिट टेंस इसका जब आप पैसिव बनाएंगे तो आपको सबसे पहले 3 चीज़ों का ख्याल करना होगा। वी नीड टू डू 3 थिंग्स। तो हमें 3 काम करने यानी कि पड़ते हैं, वो हम करते हैं जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं पास्ट टेंस के। तो वो क्या होता है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट जो आपका होता है वो आप चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट में, और जो आपका ऑब्जेक्ट होता है वो आप चेंज करते हैं सब्जेक्ट में। इसके अलावा दूसरा काम जो आप करते हैं वो आप जो थर्ड फॉर्म होती है वर्ब की वो आप इस्तेमाल करते हैं पैसिव वॉइस की, या इसके अलावा सेकंड फॉर्म भी आप इस्तेमाल करते हैं बाज़ औक़ात। ठीक है जी। इसके अलावा आपके पास जो थर्ड काम होता है वो आप करते हैं जो आपके पास सब्जेक्ट होता है उससे पहले आप जो आप सब्जेक्ट का जिक्र करते हैं तो वो सब्जेक्ट से पहले आप बाय का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी। तो ये 3 काम आप लोगों ने करने हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। और इसके बाद आपने क्या करना है, इसका फार्मूला देख लेना है। इसके अलावा उर्दू पहचान क्या होगा तो वो आपके सामने है। कहते हैं कि जो आप पास्ट इंडिफिनिट टेंस का जो पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसका हेल्पिंग वर्ब के पास क्या होंगे, वाज होगा, इसके अलावा वर होगा। ठीक है जी। और इसके अलावा प्लस आपके पास योर प्लेटफॉर्म होगी, वह प्लेटफॉर्म के बारे में मैंने आपको बता दिया। और इसके अलावा उर्दू पहचान, इसका उर्दू रिकॉग्निशन जो होता है वो होता है आपका रहाता, रही थी, रहेते या अलिफ या ये। ठीक है जी। ये होते हैं आपके पास इसकी उर्दू की पहचान। और फार्मूले आपके पास होते हैं पॉजिटिव सेंटेंस जब आप बनाते हैं उसका प्लस सब्जेक्ट प्लस वाज एंड वर प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। तो ये आप करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए। आप जो फार्मूला होता है वो आप इस तरह इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा नेगेटिव सेंटेंस जब आप बनाते हैं तो सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म बाय के साथ आप सब्जेक्ट लगाएंगे। इसके अलावा इंट्रोगेटिव में भी आप वाज वर पहले लगाते हैं और उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लगाना। यहाँ पर स्पेलिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ पर यू नहीं है, ये आपके पास क्या है, डायरेक्ट है, आपके पास बी है। ठीक है जी। तो यहाँ पर जब आपने लगा दिया ऑब्जेक्ट के बाद आप लगाते हैं वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस के साथ आप बाय लगाएंगे, और इसके बाद प्लस आपने सब्जेक्ट लगाना है। तो इसके बाद जब आप इंट्रोगेटिव बनाते हैं उसका फार्मूला आपके पास बन जाता है वाज वर आपने लगा दिए पहले, फिर आप ऑब्जेक्ट लगाते हैं, फिर उसके बाद नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और इसके बाद आपने बाय के साथ सब्जेक्ट का जिक्र करना है। ठीक है जी। तो ये हो गए आपके पास पैसिव वॉइस के फार्मूले। तो इसके अलावा जब आप इसका वो करते हैं, जब आप इसका कंटिन्यूस टेंस का जब आप फार्मूला बनाते हैं पैसिव वॉइस के, तो वो आपके पास किस तरह बनते हैं उसके फार्मूले आपके सामने है। सबसे पहले आप क्या करते हैं, उसका पहचान आपके पास होता है उर्दू का रहाता, रही थी, रहें थे।
और आप इसका जो हेल्पिंग वर्ब आप लगाते हैं वो आपके पास होता है वाज बीइंग एंड वर बीइंग। ठीक है जी, इसकी फार्मूले भी आपके सामने है। सबसे पहले पास्ट सेंटेंस बनाने का फार्मूला होता है आप लगाते हैं ऑब्जेक्ट। जब आप इसके पैसिव बनाएंगे तो पैसिव के लिए आपके पास ये फार्मूले मौजूद हैं, पास्ट कंटिन्यूस टेंस के पैसिव बनाने के फार्मूले। तो इसके बाद आप जब उसका फार्मूला पहला फार्मूला बनाते हैं पास्ट सेंटेंस का, सब्जेक्ट लगाएंगे प्लस वाज वर लगाएंगे। वाज वर दोनों में आप लोगों ने एक ही लगाना होता है। सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट के बाद आपने वाज वर लगा दी, इसके बाद आपने प्लस बीइंग लगाना है, फिर वर्ब थर्ड फॉर्म लगानी है, फिर इसके बाद बाय के साथ आपने सब्जेक्ट का जिक्र करना है। इसके बाद आप नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए फार्मूला जो इस्तेमाल करते हैं वो आपके पास होता है ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर एंड नॉट प्लस बीइंग और थर्ड फॉर्म बाय के साथ आप सब्जेक्ट का जिक्र करते हैं। इंट्रोगेटिव के लिए आप इस्तेमाल करते हैं वाज वर प्लस ऑब्जेक्ट और इसके बाद आप बीइंग लगाते हैं और इसके बाद आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, बाय के साथ अपने सब्जेक्ट का जिक्र करना है। ठीक है जी, इसके बाद अपने इंट्रोगेटिव का जब आप बनाते हैं फार्मूला वो होता है आपके पास वाज वर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय के साथ आपने क्या करना है, सब्जेक्ट का जिक्र करना है। यहाँ पर इंट्रोगेटिव जो भी आपके पास होते हैं, अगर आपके पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस है या इसके अलावा नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव है तो आपने क्वेश्चन मार्क इसमें ज़रूर लगा देना है। ठीक है जी, ये बात आप लोगों ने नहीं भूलनी। इसके बाद जी आपके पास जब आप बनाते हैं परफेक्ट सेंटेंस जब आप बनाते हैं तो उस सेंटेंसेस में आपने क्या करना है, सबसे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब होता है हैड बीन। ठीक है जी, हैड बीन आपका होता है हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की तरफ फॉर्म आपने लगानी है। इसके बाद वर्ब की इसकी जो उर्दू रिकॉग्निशन होती है, उर्दू पहचान होती है वो होता है चुकाता, चुकीती और चुकेते। और फार्मूला इसका होता है ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब हैड बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म बाय के साथ आपने सब्जेक्ट का जिक्र करना है। और नेगेटिव में ऑब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन। ठीक है जी, नॉट के बाद आपने बीन लगाना है, फिर उसके बाद आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, फिर बाय का जिक्र करके आपने सब्जेक्ट लगाना है। ठीक है जी, इसके बाद आपने क्या करना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब आप बनाते हैं उसके लिए आप बनाते हैं लगाते हैं फार्मूला हेड प्लस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। इसके बाद बीन लगाना है, अपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, बाय के साथ सब्जेक्ट का जिक्र करना है। इसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव वो आपके पास होता है हेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय के साथ आपने सब्जेक्ट का जिक्र करना है। तो दोस्तों ये होते हैं आपके पास इन तीनों टेंसेस के फार्मूले जो आप पैसिव में चेंज कर सकते हैं, जो आप चेंज करते हैं, जिनको आपको ज़रूरत पड़ती है। तो अब देखते हैं जी, अब इसके सेंटेंसेस देखते हैं वो किस तरह होंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पर जो नोट है वो देख लीजिए, क्या कहते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस इज़ नॉट यूजेबल दैट्स वाई आई डिडंट प्रेजेंट यू। इसलिए मैंने आपको ये प्रेजेंट नहीं किया क्योंकि हम इसका इस्तेमाल जो है ये यूजेबल नहीं है, इसका इस्तेमाल कोई करता नहीं है, कि इसकी इस्तेमाल होती नहीं है। तो इसके लिए जब इसका इस्तेमाल नहीं होता तो इसके लिए आपने यहाँ पर इसको नहीं चढ़ना है, इसको मैंने नहीं किया हुआ है आपके लोगों के लिए। तो इसके बाद आपके पास है कॉमनली वी यूज़ पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो ये टेंसेस हम तीनों टेंसेस इस्तेमाल करते हैं आमतौर पर अपनी लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है जी, इसके बाद आपके पास होते हैं जी कुछ सेंटेंसेस है आपके पास जो कि आपने प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के सेंटेंसेस है जो आप चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में। तो सबसे पहला सेंटेंस जो आपके पास है वो होता है शी रोट अ लेटर, यानी कि वो एक ख़त, उसने एक ख़त लिखा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपने लिखा दिया जी देखते हैं आप उर्दू पहचान लिखा, यहाँ पर अलिफ आया है आखिर में, तो ये आपके पास होता है पास्ट इंडिफिनिट टेंस का सेंटेंस। ठीक है जी, इसके बाद आपने इसको चेंज करना है पैसिव में आप जब चेंज करते हैं तो यहाँ पर पहला सेंटेंस आपके पास क्या है, कासिम ने गाड़ी बाग में चलाई। तो कासिम ने बाग में गाड़ी चलाई, तो यहाँ पर सेंटेंस जब आप चेंज करते हैं तो कासिम हैज़ ड्रो कार इन द गार्डन। तो कासिम ने गार्डन में गाड़ी जो है वो चलाई। ठीक है जी, यानी कि प्रैक्टिस कर रहा था इसलिए वो चला रहा था। तो जब आप इसको चेंज करते हैं तो आपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, फिर सब्जेक्ट से पहले अपने बाय का जिक्र करना है, वो भी तरफ फॉर्म लगानी है। ये बात मैंने आपको बताई थी। तो आपने जब चेंज किया आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो आपने लगाया कार, पहले लगाया सब्जेक्ट की जगह, फिर आपने बस आपके पास जो वाज जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो आपने लगाया, फिर ड्राइव का आपने थर्ड फॉर्म लगाया। ठीक है जी, तो वो आपके पास ड्राइवन होता है तो वो आपने लगाया, बाय के साथ सब्जेक्ट का जिक्र किया जो कि यहाँ पर आपके पास ऑब्जेक्ट में फिर आएगा।
और उसके बाद आपकी जो बाकी फ्रेज़ है वो आप लगाते हैं इन द गार्डन। ठीक है जी, कार वॉज ड्राइवन बाय द कासिम एंड गार्डन। ठीक है जी, यानी कि कार वॉज ड्राइवन बाय कासिम एंड द गार्डन, यानी कि कासिम ने जो गाड़ी है गाड़ी चलाई गई बाय कासिम, यानी कासिम के ज़रिए गाड़ी चलाई गई। ठीक है जी, यहाँ पर आप सब्जी का जिक्र जब नहीं करते आप किस तरह कहेंगे, कार वॉज ड्राइवन एंड द गार्डन, यानी कि गार्डन यानी बाग में गाड़ी चलाई गई। ठीक है जी, इसके बाद आपके पास होता है नेगेटिव सेंटेंस। जब आप बनाते हैं तो आप करते हैं कासिम डिड नॉट ड्राइव कार इन द गार्डन। आप जब इसका पैसिव बनाते हैं तो आप किस तरह करते हैं कि कार वॉज नॉट ड्राइवन बाय कासिम इन द गार्डन, यानी कि गार्डन में कासिम ने जो गाड़ी है वो नहीं चलाई। ठीक है जी, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसकी मीनिंग, बाग में कासिम ने गाड़ी नहीं चलाई, बाग में गाड़ी कासिम ने नहीं चलाई। ठीक है जी, इसके बाद जो आप इसका जो अगला होता है इंट्रोगेटिव, वो आप बनाते हैं किस तरह, डिड कासिम ड्राइव कार इन द गार्डन, क्या कासिम ने गाड़ी बाग में चलाई। ये आपके पास सेंटेंस है इंट्रोगेटिव किसका, पास्ट इंडिफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या कासिम ने बाग में गाड़ी नहीं चलाई, एक तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप इसका पैसिव बनाते हैं तो आप करते हैं वॉज कार ड्राइवन बाय कासिम इन द गार्डन, क्या कासिम ने गाड़ी बाग में नहीं चलाई, क्या कासिम ने बाग में गाड़ी चलाई। ठीक है जी, क्या कासिम ने गाड़ी बाग में चलाई थी। ठीक है जी, तो यहाँ पर वॉज, यहाँ पर मैंने आपको बताया था क्या आपके पास हेल्पिंग वर्ब था, थी, थे, अलिफ या ये इस तरह हो सकते हैं इसमें। तो यहाँ पर क्या है, ती आया है। ठीक है जी, तो वॉज कार ड्राइवन बाय कासिम इन द गार्डन, क्या कासिम के ज़रिए बाग में गाड़ी चलाई गई। ठीक है जी, एक तरह का क्वेश्चन है पैसिव वॉइस में। ठीक है जी, जो आप इसका नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव बनाते हैं वो आप करते हैं डिड कासिम नॉट ड्राइव कार इन द गार्डन, क्या कासिम ने गाड़ी बाग में नहीं चलाई। तो आप इसका आपने इसका बना दिया नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव का आपने एक्टिव वॉइस बनाया। इसके बाद जब आप इसका वो बनाते हैं पैसिव वॉइस, वो आप करते हैं नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव का पैसिव वॉइस होता है आपके पास, वॉज कार नॉट ड्राइव बाय कासिम इन द गार्डन, क्या गार्डन में, क्या बाग में कासिम ने गाड़ी नहीं चलाई। ठीक है जी, तो यहाँ पर क्या कासिम ने गाड़ी बाग में नहीं चलाई थी। ठीक है जी, इसके बाद आपके पास होता है आप जब इसका पैसिव वॉइस सेंटेंसेस जब आप बनाते हैं तो उसके लिए यहाँ पर मैंने आपको एक प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंसेस दिए हैं जो कि आपने बनाने हैं। यहाँ पर मैंने आपको 4 सेंटेंसेस दिए हैं और इसमें आपके पास 2 सेंटेंसेस जो है वो आप बनाते हैं, यानी कि आपके पास जो सेंटेंस होता है कंटिन्यूस, यानी कि उसकी बनाने हैं आपने, और वो 2 सेंटेंसेस को आपने इंडिफिनिट टेंस और इसके अलावा कंटिन्यूस और परफेक्ट में आपने बनाना है। ठीक है जी, यानी कि मेक 4 + 4 मल्टीप्लाई बाई 4, यानी कि आपने 16 सेंटेंसेस बनाने हैं। प्रैक्टिस के लिए आपके लिए मैं यहाँ पर दिए हैं। तो आप जब इसका सेंटेंस बनाते हैं तो आपने पहले पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, फिर इसके बाद आपने नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव, यानी कि 4 सेंटेंस आपके पास एक सेंटेंस ही बनते हैं पैसिव वॉइस में, आप ये लोग बनाएंगे। ठीक है जी, और इसको आपने जब कंटिन्यूस टेंस को आपने बनाए 4 सेंटेंसेस, इसके जो पहला सेंटेंस है, लास्ट नाइट आई वॉज प्लेइंग माई गिटार लाउडली एंड द नाइबर्स कंप्लेन, यानी कि पिछले रात में अपनी गिटार जो है वो मैं बजा रहा था, एंड जो लाउडली बजा रहा था, यानी तेज़ से बजा रहा था, एंड मेरे नाइबर जो मेरे पड़ोसी थे उन्होंने कंप्लेन किया। तो इसको आपने पैसिव वॉइस में चेंज करना है और फिर कमेंट में इसको लिखना है, इसकी जो पहले सेंटेंस के है। बाकी दूसरा जो है ये भी आपने इसकी भी नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव और इसके अलावा इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, ये सेंटेंस आपने बनानी है प्रैक्टिस के लिए। और इसको इससे ये होगा कि आप लोगों को ये सेंटेंसेस जो है पैसिव वॉइस ये अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। इसके बाद आप जब इसका अगले सेंटेंसेस है वो आप परफेक्ट के लिए मैंने आपको लोगों के दिए हैं 2 सेंटेंसेस है, चेंज द फॉलोइंग पास्ट परफेक्ट सेंटेंस, यानी कि पास्ट परफेक्ट सेंटेंस जो है ये आप लोगों ने इसको चेंज करना है इन पैसिव वॉइस बाय यूजिंग फार्मूले के ज़रिए आप लोगों ने इसको यूज़ करना है, ताकि ये आपको अच्छी तरह समझ में आए और इसको आप पेपर में भी अच्छी तरह अटेम्प्ट कर सकें। तो इसका जो आपके पास पहला सेंटेंस है, इट हैड रेन्ड येस्टरडे, यानी कि येस्टरडे यानी कल बारिश हुई थी। ठीक है जी, तो यहाँ पर या कल बारिश हुई, तो यहाँ पर इसको आपने चेंज करना है पैसिव वॉइस में, और 4 सेंटेंस में आप लोगों को इसे चेंज करना है, यानी कि इसके आपने पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव 4 सेंटेंसेस आप लोगों ने इन दोनों के भी बनाने हैं, यानी कि टोटल आपके पास 16 सेंटेंसेस बनते हैं।
जो अगला है वो है रहीम शाह हैड वॉच टीवी ऑल नाइट, यानी कि रहीम शाह ने पूरी रात टीवी देखी। ठीक है जी, तो यहाँ पर इसको भी आप लोगों ने चेंज करना है पैसिव वॉइस में, फिर इसकी भी आपने 4 सेंटेंसेस बनाने हैं। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आए होंगे। और यहाँ पर जो कुछ सेंटेंसेस है जो मैंने आप लोगों के लिए दिए हैं प्रैक्टिस के लिए, इसके ऊपर भी आप प्रैक्टिस कर दीजिए और इससे ये होगा कि आप लोगों को ये चीज़ अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। तो ये 5 सेंटेंसेस है, आप इसको पढ़ लीजिए। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई मुश्किल हो इसमें, तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। तो इसके अलावा बाकी जो है उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हमें दुआ में याद रखिए। खुदा हाफिज़।